दोस्तों, आज से हम इंटरनेट की दुनिया में जा रहे हैं और आज का जो युग है कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट। अगर आईटी सेक्टर्स पे हैं हम लोग, और आईटी में ही नहीं, जितने भी ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ऑफिस है सभी डिपेंड हैं इंटरनेट पे। इवन होम के जो नेटवर्क हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, सारे के सारे इंटरनेट पे डिपेंड हो रहे हैं। इवन आपकी टीवी इंटरनेट पे डिपेंड है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि व्हाट इज इंटरनेट और इसके क्या बेनिफिट है, ये वर्क कैसे करते हैं, ये कब हमारे इंडिया में आए, कब ये लॉन्च हुए, इसको डेवलप किसने किया। आज सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट, क्योंकि अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो इसके बिना ये फील्ड अधूरी है। अधूरी है या इसके बिना तो चल ही नहीं सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट क्या चीज़ है और इसका यूज़ क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इस ग्लोबल नेटवर्क में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर थ्रू वर्ल्ड वाइड। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है। दिस इज डेवलप्ड बाय डारपा। इट्स स्टैंड फॉर डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक कंपनी है डारपा, जिन्होंने इंटरनेट को डेवलप किया था 1969 में। 1969 पे डारपा नाम की कंपनी जो यूएस बेस्ड है, उन्होंने इंटरनेट को डेवलप किया। इंटरनेट जो वर्क करता है, इसकी जो प्रोटोकॉल्स है बेस्ड है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, दैट्स कॉल्ड WWW। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कभी इंटरनेट यूज करते होंगे, डाल दोगे www.yahoo.com, www.gmail.com या www.itsunil.com। तो ये क्या है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वर्क करता है TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ। कम्युनिकेशन के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के लिए वो यूज करता है जो प्रोटोकॉल, वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। तो ये आपस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया को इंटरनेट कहते हैं। चाहे हमारा इंटरनेट, चाहे हमारा CPU कंप्यूटर इंडिया में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं इंटरनेट को। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज द इंटरनेट कॉल्ड नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि विदाउट नेटवर्क इज नेवर कंप्लीट द इंटरनेट। बिना नेटवर्क के, बिना नेटवर्क डिवाइस के हम इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, यूज कर ही नहीं सकते। इसमें हमारे राउटर यूज करते होते हैं, स्विचेज यूज करते होते हैं, टेलीफोन वायर यूज होती है, 3G 4G, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सारे के सारे यूज होते हैं इसको इंटरनेट को यूज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। ये एक जाल बनता है नेटवर्क का, नेटवर्क केबल, वाईफाई कनेक्शन, जितने भी स्विचेस लगते हैं, राउटर लगते हैं, राउटर के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल लगते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल,
स्विच के अंदर कनेक्टिविटी बिटवीन स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर। तो राउटर जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो एक पाथ डिफाइन करते हैं, एक प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड रूल्स, सेटअप रूल टू कम्युनिकेट द डेटा बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसफर डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके बीच में सेटअप रूल मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे चलते हैं तो एक रूल फॉलो करते हैं, तो वही जब डेटा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होता है तो वो भी किसी न किसी बनाए हुए रूल को फॉलो करता है। अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा जो डेटा है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करें तो हमारे बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाएंगे, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जाना चाहते हैं अगर रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो मिस हैपनिंग हो सकती है। वैसे ही जो हमारा डेटा फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वो भी एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है, नेटवर्क रूल को, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। हमारे इंटरनेट में इतनी सारी डिवाइसेस यूज होती हैं डेटा को फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, दैट इज इसीलिए इसको नेटवर्क बोलते हैं। अब ये सेटअप कैसे होता है, हाउ इंटरनेट सेटअप, इंटरनेट सेटअप कैसे होता है, इसको यूज करने के लिए सेटअप कैसे करते हैं। आई कैन एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन फॉर नेम एंड नंबर, इट इज यूएस बेस्ड कंपनी। सबसे पहले आई कैन ने इंटरनेट प्रोवाइड करने का जिम्मा लिया। सारी जितनी भी अथॉरिटी है सारी आईकैन के पास होती है। जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है, आईपी सर्विस प्रोवाइडर, सारे के सारे आईकैन से ही सर्विस लेते हैं। सबसे पहले आईकैन प्रोवाइड करता है अपने रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार जैसे कि गोडैडी आपको डोमेन प्रोवाइड करता है, आईपी प्रोवाइड करता है। जैसे डोमेन yahoo.com, google.com, xyz.com, जितने भी रजिस्ट्रार हैं वो पर्टिकुलर एक डोमेन परचेज करते हैं आईकैन से। आईकैन इज द हब which provide the all the services to registrar. That's why अगर हमें कुछ डोमेन परचेज करना होता है अपने पर्सनल यूज के लिए या हमारी कंपनी के लिए या कॉर्पोरेट में यूज करने के लिए अगर परचेज किया जाता है तो हम क्या करते हैं, गोडैडी के पास जाते हैं। डायरेक्ट आईकैन के पास नहीं जाते हैं, हम गोडैडी के पास जाते हैं और वहां से हम अपनी डोमेन को परचेज करते हैं सो दैट कि हम उसे वर्ल्ड वाइड अपनी प्रेजेंस बना सकें। इंटरनेट सेटअप के लिए सबसे पहले हमें ये यूज होता है लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो लोकल लैन क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक सेटअप करनी है, हमारे रूम के लिए सेटअप करनी है या ऑफिस के लिए सेटअप करनी है, तो वहां पे हमारा लैन यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकली कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर हमारे लोकली कनेक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड लैन। वैन इज द वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। मैन is the metro city to metro city connection connected between MPLS line, lease line या पॉइंट टू पॉइंट। Point to point also called MPLS or lease line, you can say.
तो लीज लाइन के थ्रू हमारे जो नेटवर्क कनेक्ट होंगे थ्रू मेट्रो सिटी टू मेट्रो सिटी कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क को मैन बोलते हैं। इसमें जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। और सबसे पहले एक डीएनएस यूज होता है, डीएनएस, दैट इज स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं हमारे नेटवर्क में यूज होते हैं वो आईपी यूज करते हैं, आईपी। आईपी दैट इज अ लॉजिकल नंबर। जैसे कि हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, दैट इज आई एम ऑथराइज्ड पर्सन फॉर इंडिया, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे जितने भी नेटवर्क में सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल्स है, टैबलेट्स है, उन सबको कम्युनिकेशन करने के लिए एक आईपी प्रोवाइड करी जाती है जो कि 24 डिजिट का नंबर होता है। जैसे लाइक दिस 192.168.1.x या 172.16.2.x। इस टाइप से एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है हर सिस्टम को, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे इवन आपके डोमेन। जब भी हम डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन सिस्टम, तो डीएनएस क्या करता है, सबसे पहले जो हमारी क्वेरीज होती है, सपोज हमने ओपन किया google.com, अपना ब्राउजर खोले, हमने ओपन किया और वहां पे टाइप किया google.com, तो सबसे पहले जो क्वेरी जाती है google.com की, सबसे पहले जाती है डीएनएस के पास। अब डीएनएस का काम क्या होता है? डीएनएस का काम होता है नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम। अगर आपको सपोज मैं आईपी से ओपन करता हूं किसी भी डोमेन को, तो डीएनएस क्या करेगा, आईपी से उसको नेम में कन्वर्ट कर देगा। जैसे xyz.com या xyz.com देते हैं तो उसको आईपी में कन्वर्ट कर देगा। डीएनएस का मेन काम यही होता है कि जस्ट वो क्या करेगा, अगर आप आईपी देंगे तो नेम में कन्वर्ट कर देगा, नेम देंगे तो आईपी में कन्वर्ट कर देगा। अब जब आपने देखा है कि किसी भी डोमेन का नाम हमेशा एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, जैसे xyz.com या abc.com या yahoo.com, गूगल, जीमेल, ये क्या है, ह्यूमन रीडेबल नंबर है। बट उनके जो बैकएंड में लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आईपी ही लगे रहते हैं। बट आईपी हम याद नहीं कर सकते, तो इतनी आईपी होती है, जितने डोमेन उतनी आईपी। तो आईपी को याद रखना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए। दैट्स वाई हम डीएनएस नेम याद रखते हैं, डोमेन नेम, करेक्ट। तो सबसे पहले जब हम किसी भी डोमेन को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले वो वेबसाइट का जो क्वेरीज है वो डीएनएस के पास आती है। अगर डीएनएस के पास वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सपोज xyz.com हमने टाइप किया, http://xyz.com। अगर xyz.com हमारे लोकल डीएनएस के पास पड़ा है तो इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर डीएनएस के पास वो क्वेरीज नहीं पड़ा हुआ है, सपोज आपने
इंटरनेट किया आईएसपी से, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपको आईपी के साथ साथ एक डीएनएस नेम देते हैं, डीएनएस एड्रेस देते हैं, सो दैट कि आप अपने कंप्यूटर में वो डीएनएस एड्रेस भी आप डालें। तो जैसे ही हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, हमारी जो क्वेरी है सबसे पहले डीएनएस के पास आती है, और डीएनएस 2 टाइप की क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। वन इज रिकर्सिव क्वेरी एंड सेकेंड इज इंटरैक्टिव क्वेरी। रिकर्सिव क्वेरी तब वो करता है जब हमारे पास लोकल डेटाबेस में, लोकल डीएनएस के पास अगर वो पर्टिकुलर जो डोमेन है जो आप एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, अगर वो हमारे लोकल डीएनएस में है तो इंस्टेंट वो ओपन हो जाएगा थ्रू रिकर्सिव क्वेरी। अगर हमारे लोकल डीएनएस में वो पर्टिकुलर जो एड्रेस है, वो जो वेबसाइट है, डोमेन है जो आप एक्सेस करना चाहते हैं वो नहीं है, तो हमारा डीएनएस जो लोकल डीएनएस है, जो आपने अपने कंप्यूटर में जो एड्रेस डाल रखा है, वो क्या करेगा, इंटरैक्टिव क्वेरी करेगा। अब इंटरैक्टिव क्वेरी क्या होती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो मसाल धावक होते हैं, मसाल लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वहां पे किसी और धावक को देते हैं वो मसाल, वो उसको लेके आगे जाता है। सेम वे में हमारा डीएनएस काम करता है तब जब हमारा इंटरैक्टिव क्वेरी करता है लोकल डीएनएस। वो क्या करता है, अगर उस मान लीजिए कि हमने सर्च किया yahoo.com, अब yahoo.com हमारे लोकल डीएनएस में नहीं है, तो वो क्या करेगा, इंटरैक्टिव क्वेरी करेगा। मतलब जो पास के जो डीएनएस है, जो हमने डीएनएस एड्रेस में, जो सर्विस प्रोवाइडर ने डीएनएस एड्रेस दे रखा है, वो क्वेरी उसके पास भेजेगा कि भाई yahoo.com तो मेरे पास नहीं है, आपके पास है क्या। तो वो क्या करेगा, क्वेरी करेगा yahoo.com चाहिए मुझे, आपके पास है क्या। अगर उसके पास है, yahoo.com होस्टेड है, तो इंस्टेंट वो प्रोवाइड करेगा हमारे लोकल डीएनएस को। अगर नहीं है तो सेम वे में जैसे हमारा डीएनएस इंटरैक्टिव क्वेरी किया है, वैसे ही आगे का डीएनएस भी इंटरैक्टिव क्वेरी करेगा। जैसे मसाल धावक क्या करता है, सेकेंड को देता है, सेकेंड थर्ड को देता है, थर्ड फोर्थ को देता है, और तब तक वो देते रहते हैं जब तक कि डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। तो वैसे ही हमारे जितने भी सीरीज में डोमेन है, जितने भी कनेक्टेड डोमेन मिलेंगे, वो तब तक क्वेरी होती रहेगी जब तक हमारा याहू तक ना पहुंच जाए। जहां पे याहू हमारा होस्टेड है, yahoo.com जिस सर्वर पर होस्टेड है, जब तक वहां नहीं पहुंच जाती तब तक ये क्वेरी चलती रहेगी डीएनएस की, और ये बहुत तेजी में होती है, विद इन सेकेंड ये काम हो जाता है। तो जब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा yahoo.com तक, फिर वो क्या करेगा, वो yahoo.com से उठाकर हमारे पास लेके आएगा, वैसे ही सेम वे में फिर yahoo.com ओपन हो जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम ये रिकर्सिव क्वेरी, इंटरैक्टिव क्वेरी करेगा, बट जब दोबारा हम yahoo.com दोबारा ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए, तो वो हमारा कंप्यूटर इंस्टेंट उसको उठा के दे देगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सेस कर चुका है, उसका जो डेटा है, याहू का डेटा है, अपने पास अपने कैशे में ऑलरेडी रख चुका है। ब्राउजर का जो कैशे है वो अपने पास रख लेता है जब फर्स्ट टाइम वो एक्सेस करता है, सो दैट कि अगर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम एक्सेस करते हैं तो वही से वही उठा कर दे देता है। इसलिए आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम कोई साइट आप एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो थोड़ा स्लो खुलता है, लेकिन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब ओपन करेंगे तो वो इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। ये होता है डीएनएस का प्रोसेस। तो विदाउट डीएनएस आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट केस में हमारा जो वर्क करता है, क्लाइंट सर्वर वर्क करता है। तो जितने भी हमारे
कंप्यूटर्स हैं ये एज ए क्लाइंट यूज होते हैं, और जो हमारा डीसी के अंदर रखा होता है सर्वर, जहाँ पे हमारे डोमेन होस्टेड होते हैं, जितने भी डोमेन होस्टेड होते हैं उनको बोलते हैं सर्वर। तो जब भी क्लाइंट क्वेरी करेगा किसी भी डोमेन के लिए, एक्सेस के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए या एक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले क्वेरी हमारे सर्वर के पास जाती है जहाँ पे हमारा डोमेन होस्ट है। जैसे कि जैसे मैंने पहले बताया था कि GoDaddy से जब हमने डोमेन परचेज किया है तो GoDaddy के सर्वर पे अगर होस्ट किया है तो सबसे पहले हमारा जो क्वेरी है वो GoDaddy के पास जाएगी। तो ये टोटली वर्क करता है क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड। आपने पहले देखा था कि जब हम इंटरनेट लगवाते थे अपने घरों में तो क्या होता है, अभी भी जब वाईफाई हम लगवाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक वायर के थ्रू हमारा वाईफाई लगता है, वाईफाई के बाद हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई भी क्वेरी करते हैं, इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो वाईफाई टावर लगा है हमारे छत पे या ऑफिस में, तो सबसे पहले ऑफिस से कनेक्ट करेगा, उस टावर से कनेक्ट करेगा। टावर का जो नेटवर्क है हमारे अदर वाईफाई से कनेक्ट करेगा, और वो वाईफाई आपके किसी न किसी वायर के थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और इंटरनेट का पूरा जाल बिछा हुआ है, पूरा हमारे समुद्र से होकर यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह जितनी भी कंट्रीज हैं, सारे एक वायर बिछी हुई है फाइबर ऑप्टिक की, जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है, जिसके थ्रू हमारे सारे के सारे कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरनेट चलता है, और इसके आगे हम इंटरनेट के विषय में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट का बेनिफिट क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है, उसके यूसेज क्या हैं, क्या क्या वर्क होते हैं, उस सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के प्रोसेस को समझने के लिए कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है, उसके बेनिफिट क्या है, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।